मश्क के सवाल नंबर 6 में खाली जगह मौजूद हैं, कुछ इबारात दी गई हैं, यानी झेल में कुछ इबारात दी गई हैं। हमसे ये कहा गया है कि इन खाली जगहों को पुर करें। किस तरह पुर करें? सबक को मद्देनजर रखते हुए, उसके टेक्स्ट को, उसके मतन को मद्देनजर रखते हुए। तो ये खाली जगह आपके सामने हैं। आप चैप्टर को जो है सफ़े उसके पलटा के भी देख सकते हैं। हम भी आपके सामने इसका हल पेश कर रहे हैं। आइए बारी बारी तमाम इबारात में दी हुई खाली जगहों को पुर करते हैं सबक की रोशनी में। तो पहला इसमें जुज है कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को खाली जगह का मुस्तहक करार दिया है। इसमें आप लिखेंगे कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहक करार दिया। इसके बाद है कि मैंने तफसील मालूम करने के लिए खाली जगह को भेज दिया है। तो आप इसमें लिखेंगे कि मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ को भेज दिया है। इसके बाद इबारत है कि तुमने मुल्क के तमाम खाली जगह के मुकाबले में इनाम जीता है। इसमें आप लिखेंगे कि तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में इनाम जीता है। चौथे नंबर पे है तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए शहर के खाली जगह आ रहे हैं। इधर आप पूर करेंगे कि तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए शहर के मुअज़्ज़ज़ीन आ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ीन आप लिख देंगे लफ्ज। आइए बढ़ते हैं इससे अगली इबारत की तरफ और सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए उसको पुर करते हैं। इसमें दो खाली जगह हैं। सुना है खाली जगह, पर कभी कभी खाली जगह भी पढ़ते हैं। तो पहली जो खाली जगह है उसमें आप लिखेंगे सुना है आर्टिस्टों पे, आर्टिस्टों लिखेंगे, पर कभी कभी आगे आप लिखेंगे दौरे। तो इस तरह दोनों खाली जगह पुर हो जाएंगी। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। इसके बाद है कि मेरे खाली जगह की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊं। तो ये अख्तर का डायलॉग है। इसको आप लिखेंगे कि मेरे फन की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊं। इसके बाद है आपके खाली जगह का खाली जगह अभी जमीन बोझ हो जाएगा। तो आपको याद आया होगा ये अख्तर जो है उनका डायलॉग था, वो तजम्मुल से कह रहे हैं। तो आप किताब के मुताबिक लिखेंगे कि आपके तसव्वुरात, पहली खाली जगह में आप लिखेंगे तसव्वुरात का, दूसरी खाली जगह में आप लिखेंगे शीश महल, आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी जमीन बोझ हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगली इबारतों की तरफ और सबक लहू और कालीन के मतन को मद्देनजर रखते हुए उनमें दी गई खाली जगहों को पुर करते हैं। तो हे के नाम से अगली इबारत मौजूद है। इसमें क्या पूछा गया है? भाई आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई खाली जगह नहीं है। तो भाई ये खाली जगह तो है, लेकिन इसमें हम पुर करेंगे कि आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं है। इसके बाद है आज से 2 साल पहले मैं एक खाली जगह गली के एक खस्ता और खाली जगह मकान में रहता था। दो खाली जगह हैं, इनको आप पुर करेंगे कि आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीख आप लिख देंगे गली के एक खस्ता और बदनुमा, इसके बाद आप लिखेंगे बदनुमा मकान में रहता था। आखिरी इबारत है कि कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर खाली जगह की नजरों में तुम खाली जगह हो। तो इसको पुर करेंगे कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत, यहाँ पहली खाली जगह में आप लिखेंगे इंसानियत की नजरों में तुम, दूसरी खाली जगह में लिखेंगे कातिल हो। सवाल नंबर 6 में कुछ इबारात दी गई थी। हमने सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए उनमें दी गई खाली जगहों को पुर कर लिया है। आइए अब बढ़ते हैं इससे अगले सवाल।